बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ फोर्सेज एंड व्हाट टू डू इन फोर्सेज। ये फोर्सेज एक्चुअली है क्या और हमने फोर्सेज में करना क्या है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ये समझ ही नहीं आता। जब हमें यही नहीं पता होगा कि फोर्सेज क्या है, जब हम यही अपने मेंबर्स को नहीं बता पाएंगे या फिर ये करना क्या है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब मेंबर आता है आपसे यही पूछता है कि करना क्या है, ये मैं आपको क्लियर करूँगी कि फोर्सेज में हमने करना क्या है। तो आपने एक्टिव होकर पूरा सुनना है सेशन को, ताकि आप अपने मेंबर्स को भी प्रोवाइड कर सकें, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारे जो हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो क्या है, forces.io। ठीक है, forces.io का मतलब क्या है। फोर्सेज का एक्चुअली मीनिंग है खुद मुख्तार। ठीक है, खुद मुख्तार क्या होता है आप लोगों को सबको पता होगा, आज़ाद यानी कोई गुलामी ना करने वाला। ठीक है, खुद मुख्तार यानी खुद ब खुद करने वाला, खुद से करने वाला, आज़ाद। ठीक है, ये मतलब होता है। और .io क्यों लगा होता है साथ, इट्स मीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। और अब क्या है कि BUST एक ऐसी, BUST क्या है, अब ये माइंड में आता होगा आप लोगों के भी, न्यू मेंबर्स के भी, कि BUST में हमने अर्निंग करनी है, BUST की मार्केटिंग करनी है, सब कुछ। तो ये BUST एक्चुअली है क्या। BUST एक करेंसी है। ठीक है, अमेरिकन डिजिटल करेंसी है। BUST स्टैंड्स फॉर बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है कि हमने मीनिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें हमें पता हो। अब फोर्सेज मीनिंग क्या हो गया कि ये खुद मुख्तार है, नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, आज़ाद है। तो अब इसकी ब्रांच कह लें, जो भी कह लें, तो आप लोग इसको आगे स्टडी करें। तो फोर्सेज में अब ऐसा होता है कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, कोई भी हम बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम क्या चीज़ देखते हैं, मेन चीज़ देखते हैं क्या ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। ये दो चीज़ें देखते हैं हम, क्या ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। तो अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को मैं एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से आपको डिफरेंस बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ये बताती हूँ कि फोर्सेज BUST या फिर forces.io में करना क्या है। हमने करना है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग ज़रा एक्टिव होकर सुने। अब होता क्या है, अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अब ज़रा और से सुने कि सेंट्रलाइज सिस्टम भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी होते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, हमने कौन सा चूज़ करना होता है ये हमारी चॉइस है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो अब देखें, अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ये आपको डायग्राम बना के शो कराए गए हैं। ज़रा देखें कि सेंट्रलाइज कुछ समझ आ रहा होगा, एक्सप्लेन मैं करती हूँ, ज़रा देखें और से कि कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। देखिए, सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो ज़रा और से सुने। देखिए, सेंट्रलाइज में जो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए वो भी ज़रा एक बार देख लें। एक्सचेंज कंट्रोल फंड्स, सेंट्रलाइज, नो एनोनिमस हैक्स एंड सेवर डाउन टाइम, ईजी टू यूज़, एडवांस टूल्स, लिक्विडिटी। देखिए, अब ये चीज़ें हमने इनको रट्टा नहीं लगाना। आपको मैं समझाती हूँ कि हमने इजी वर्ड में अपने मेंबर को कैसे समझाना है, खुद को हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आ जाती हैं। इनके अपोजिट सारे लिखे हुए हैं, वो आप देख लें। अब आसान लफ्ज़ों में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज बताती हूँ। अब आपको दिखे सेंट्रलाइज यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पे आपको सेंटर में ना एक सर्कल नज़र आ रहा है। ओके, ये हमारे पास सर्कल है। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, बोल्ड हो जाए, नज़र है आपको क्लियर। अब देखिए, ये एक सर्कल है। ओके, इट्स मीन, चलें इसको मैं कोई ऑफिस कह लूँ, कोई भी स्कूल कह लूँ, या फिर हम चलें ऑफिस कह लेते हैं, कोई भी ऑफिस है, स्कूल कॉलेज जो भी कह लें, सेंटर एक है। आपने क्या करना है, ये सपोज आप किसी जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको, अब पहला पॉइंट देखिए, कंट्रोल योर फंड्स। अब आप उस जो ओनर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर है, सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई सेंटर हो, जिसका कोई ओनर हो, जिसका कोई एडमिन हो। तो यहाँ पे एडमिन होता है, जैसे कि जॉब में होते हैं ना हमारे ओनर एडमिन। ये क्या करते हैं, ये हमें भी कंट्रोल करते हैं, हमारी फंड्स को कंट्रोल करते हैं, हमारी जब पे होती है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी हम इनकी मर्ज़ी से पे ले सकते हैं, यानी जब ये पे देंगे तब हम लेंगे, जब ये यानी विड्रॉवल इनके हाथ में होता है। अब ये चाहें, अब क्या होता है, हमें क्यों नहीं करना सेंट्रलाइज, क्योंकि जब देखें, जब चाहें हमें निकाल देंगे, यानी ये सिक्योर क्यों नहीं है, जब चाहें हमें निकाल देंगे। और है यह इस चीज़ का लिखा होता है क्योंकि ऑनलाइन में होता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम
नॉर्मल एक बात कर रहे हैं कि हम जब जॉब पे जाते हैं वो सिक्योर नहीं होती। क्यों? क्योंकि एडमिन के हाथ में है। वो कभी भी हमें कहेगा ये मैंने ख़त्म कर दिया सिस्टम, अब आप भी ख़त्म कर दें। अब ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करता है एक इंसान, एडमिन बन जाता है। किसी भी वेबसाइट में, छोटी छोटी कंपनीज़ में एडमिन बन के वो आपको भी होल्ड करता है, ठीक है। वो सिस्टम को होल्ड कर रहा होता है, आप उसके अंडर होते हैं, आप उसके डाउन में काम कर रहे होते हैं, आप पर उसका होल्ड होता है, यानी इसलिए सिक्योर नहीं है, यानी कभी भी चला जाता है। इसी तरह सेंट्रलाइज सिस्टम कभी भी उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक परसों, हाँ जी कल नहीं परसों, लैम नाम की एक ऐप, LAM, ये और सेकंड मुझे याद नहीं, ये दोनों यानी इनका विड्रॉवल बंद हो गया। यानी अब देखें, अब लोग क्या कहते हैं, फोर्सेज में या फिर किसी भी सिस्टम में मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, डॉलर आ रहे हैं। अब ये जो डॉलर आ रहे हैं ना, ये इनके सुनहरी ख्वाब, ये इनके सब्ज़ बाग ना 1 मिनट में हवा हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब क्या हुआ, अब वो ऐप्स उड़ गई, जैसे कि जावा आई उड़ गई, लाखों नहीं करोड़ों नहीं खरबों रुपए लेकर लोगों के, पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी हाथ मलते रह गए। क्यों? मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखें, लालच करते हैं, वो ये नहीं सोचते, वो ये कहते हैं कि हमें मेहनत के बगैर आ रहा है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही आ रहा है, तो क्यों ना हम उसी सिस्टम को चूज़ करें जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और हमें इनकम आई जा रही है। तो अब वो जो इनकम आई जा रही है, अब वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि हमारे जो 1,00,000 2,00,000 यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो यहाँ पे फंस गए, ज़ाया हो गए हैं, चले गए हैं। तो ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। कभी भी ओनर भाग जाए ना, आप किसी ओनर को पकड़ सकते हैं, ना आप किसी ऐप को देख सकते हैं इस ऐप में से कैसे निकालो, यानी आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेबस होते हैं। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी या तो अर्निंग देता नहीं, या दे विड्रॉवल नहीं हो सकता, विड्रॉवल हो जाए तो एडमिन नहीं देता। कौन चाहेगा जिसके पास लाखों लोगों के पैसे जमा हो जाएं, कौन चाहेगा कि मैं ना भागूं? डेफिनेटली वो भागेगा। कंपनी हो, छोटी छोटी वेबसाइट्स हो, इनका एंड ही यही होता है, इन्होंने भाग जाना होता है। ये हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम। अब हमारा फोर्सेज क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज मीन, अब देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, डी मेन यानी नेगेटिविटी, उसको निकाल देना है। डिसेंट्रलाइज मीन नो एडमिन, नो ओनर, नो MD CMD CEO, कोई भी नहीं होता इसमें, कोई ओनर नहीं होता। आप एडमिन होते हैं, आप ओनर होते हैं अपने बिजनेस के, आप होल्ड कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। अब पहला पॉइंट ही पढ़ लें, यूर कंट्रोल फंड्स, ओके, यू कंट्रोल फंड्स, सॉरी, यू कंट्रोल फंड्स। अब देखें, इसे अडॉप्ट करना इजी क्यों नहीं होता? क्योंकि अब सोचते क्या हैं लोग, खुद से मेहनत करनी है, इसमें मेहनत करनी है, हलाल कमाना है, तो मेहनत करने से हम पाकिस्तानी भी भागते हैं, हर इंसान भागता है। मेहनत का ही जो मिलता है वही एक खाने का मज़ा होता है। अगर समझते हो इंसान, आप लोग समझते हैं इस चीज़ को, तो जो मेहनत करके खाया वही असल खाया। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, उसमें हराम का 1 रुपया भी आ जाता है ना, तो ये 1,00,000 भी आपका हराम होगा। चलेंगे हलाल हराम पे नेक्स्ट डे किसी दिन रखेंगे हम टॉपिक। अभी हमने पढ़ना है अपने सिस्टम के बारे में। फोर्सेज क्या है? डिसेंट्रलाइज। यानी अब देखें, अभी आपने अर्निंग की, सपोज अर्निंग की, अभी आप कहें मैम मेरी अभी अभी अर्निंग हुई है, मुझे विड्रॉवल दे दें। मैं अभी लाइव सेशन में आपको कह रही हूँ मुझसे चाहिए अभी अभी विड्रॉवल नहीं। मैंने अभी आज के दिन में यही कोई 4-5 लोगों को विड्रॉवल सेंड किए, इतना बिजी होने के बावजूद। देखें, जब चाहें आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं, आपको भाग के जाके एडमिन के पास ये नहीं कहना पड़ता, क्योंकि एडमिन ही नहीं है, आप ही एडमिन है। आप जब चाहें ले लें, आपको ये नहीं कहना पड़ता मैम मुझे डॉलर का विड्रॉवल दे दें, यानी कोई लिमिट नहीं होती। आराम से जाते हैं अपने विड्रॉवल का, अपने डॉलर्स का विड्रॉवल ले लेते हैं, जब चाहे ले लेते हैं, कोई लिमिट्स नहीं होती। अब ये मज़ा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। यानी अब तीसरी क्वालिटी इसकी क्या है? हमारे फोर्सेज की तीसरी क्वालिटी है कि ये ब्लॉकचेन। अब देखें, जॉब का एक मतलब आपको बताना चाह रही थी मैं आज, कि जॉब का जो फुल फॉर्म है ना, जॉब का मतलब है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, दूसरों के बिजनेस को ज्वाइन करना, दूसरों की गुलामी करना, दूसरों के लिए काम करना। अब एक इंसान, चले आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी ऑफिस में या फिर कहीं भी स्कूल कॉलेज में एक बहुत मेहनती इंसान होता है, वो सारा दिन मेहनत करता है। होते हैं बहुत से ऐसे लोग, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कोई बहुत मेहनत करता है और बेचारे को ये कोई 10-5 या फिर 15,000 यही मिलते हैं? तो ये होता है कि दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए मेहनत करना। क्या आप लोगों की लाइफ में कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है किसी ऑफिस वगैरह में या कहीं भी, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसकी मेहनत का पे आउट नहीं मिलता? क्या आप लोग इंगेज हैं? क्या आप लोग एक्टिव हैं? जल्दी से रिस्पॉन्स करें ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके मैम, सारा ने देखे हैं ऐसे लोग, ग्रेट। चलिए ठीक है, एक्टिव होकर बैठा करें, विदिन सेकंड्स रिस्पॉन्स किया करें ताकि मुझे पता चले आपका इंटरेस्ट है और आप सीख रहे हैं। तो अब देखिए, ये चीज़ आ जाती है कि हमें दूसरों की गुलामी क्यों करें?
हमें एक्टिव होकर हम अपने लिए क्यों नहीं करते, अपने लिए हमें मेहनत क्यों नहीं करनी। वही मेहनत जो ऑफिस में या कहीं पे वो इंसान कर रहा है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत, अगर वो अपने लिए करे तो वो वहाँ पहुँच सकता है जहाँ उसका वो एडमन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ की समझ होती है, कुछ लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती। तीसरी क्वालिटी हमारे बिजनेस की क्या है, पहली सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में हमने डिफरेंस पढ़ा, यानी फोर्सेज होंद मुख्तार है, पहली क्वालिटी ये थी। दूसरी क्वालिटी क्या थी, हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। थर्ड क्वालिटी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखिए किसी भी सिस्टम को जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोड कर दिया जाए ना, तो इस सिस्टम को कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी इस सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकता। अब देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट का। अब अगर ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए, इंटरनेट ख़त्म हो जाए, तो क्या कुछ भी चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। तो मुझे ये बताएं, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंटरनेट को ख़त्म कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, हमारी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगियों से कब ख़त्म होगा इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपको पता है? जल्दी से बताएं, क्या आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कब ख़त्म होगी, इंटरनेट कब ख़त्म होगा? बी एक्टिव मेंबर्स, ओके, नो, सारा को नहीं पता। बाकी किसी मेंबर को पता है तो मुझे जल्दी से बताएं, इलेक्ट्रिसिटी का एंड कब होना है और इंटरनेट का एंड कब होना है। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ पता होगी तभी तो हम देखेंगे ना कौन सा सिस्टम कब तक रहना है, कौन सा सिस्टम कब तक एग्जिस्ट करेगा। ओके, यानी आप लोगों में से नहीं पता। ओके ग्रेट, नहीं पता। ओके ग्रेट, चलिए आपको नहीं पता, इट्स मीन आपको ये भी नहीं पता सिस्टम कब ख़त्म होना है। तो आपका सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो हमें पता ही नहीं कब ख़त्म होगी, कब ये चेन ख़त्म होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखें ब्लॉकचेन लिंक्ड कर दी गई है टुगेदर इन अ चेन। अब चीज़ों को चेन में लिंक कर दिया जाता है, इस तरह होती है ब्लॉकचेन। अब आ जाते हैं कि अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे चले रेस होता है, पहले मैं ये आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको ये पढ़ा के इनकी ट्रांसलेशन करके कोई रट्टे नहीं लगवाने, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ एक्चुअली ब्लॉकचेन होती क्या है। तो ये आप लोग समझ लें कि ऐसी डिजिटल डेटाबेस चीज़ें होती हैं कि उनको कनेक्ट कर दिया जाता है एज अ चेन। तो इस तरह हमारे पास बनती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज़ एन ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है, पॉपुलरली यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजेक्शन। किस लिए यूज़ होती है? क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन यूज़ करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसीज यूज़ कर रहे हैं ना, BUSD, BNB, इथेरियम या फिर कोई भी, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ब्लॉक्स की फॉर्म में, ये आ जाती है हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी, अब आपसे कोई एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे नए मेंबर आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, न्यू लोग क्या पूछते हैं कि ये आपका सिस्टम FBR से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों से कभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये सिस्टम कब बंद होगा। देखिए नेट, मैं आपको कह रही हूँ, आपने मुझे बताया इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद नहीं हो सकते, तो आप मुझे ये बताएं सिस्टम कैसे बंद हो सकता है? अगर आपको, हाँ, आपको किसी मेंबर ने ये कहा है कि BUSD बंद हो गया, जल्दी से मुझे मैसेज करें यहाँ पे चैट बॉक्स में, बताएं कि आपको किसी ने ये कहा है कि BUSD बंद हो जाए तो फोर्सेज बंद हो जाएगा। मैम मलाइका को आवाज़ नहीं आ रही, क्या बाकी मेंबर्स को भी नहीं आ रही? जल्दी से इन्फॉर्म करें, माइक ऑन करके कोई भी मेंबर बता दे आवाज़ क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके थैंक यू। अब देखिए आपका क्वेश्चन आपने क्लियर नहीं पूछा मुझसे, मुझे तो ये किसी ने नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अब अगर आपको, चले आप नहीं पूछ रही, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, किसी ने अगर आपको ये कहा है ना कि BUSD बंद हो गया, यानी BUSD में हम क्या कर रहे हैं, BUSD की मार्केटिंग कर रहे हैं ना फोर्सेज में। अगर कोई ये कहे कि BUSD बंद हो गया है फोर्सेज से, क्योंकि फोर्सेज पे तो हम यही कर रहे हैं ना, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं BUSD की, तो मुझे ये बताएं, हम फोर्सेज पे BNB भी तो यूज़ कर रहे हैं, फोर्सेज पे हम BNB भी तो यूज़ कर रहे हैं ना। माइक ऑफ रखा करें आप सब लोग, ठीक है। अब देखिए BUSD और BNB दो चीज़ों की हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर BUSD बंद हो भी जाता है हमें तो टेंशन ही नहीं है, हम फोर्सेज वालों को तो टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर BUSD बंद हो गया हम BNB पे रन करेंगे अपना सिस्टम,
और BNB में अकाउंट कैसे बनता है, यानी अगर BUSD हमारे पास ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डी लिस्ट हो जाए, बाइनेंस से भी डी लिस्ट हो जाए, यानी बाइनेंस से ख़रीदते हैं ना हम डॉलर। बाइनेंस क्या होता है ये मैं आपको ऐप दिखाती हूँ। यहाँ से ख़रीदते हैं डॉलर बाइनेंस से, अगर यहाँ से डी लिस्ट हो जाए, आपको फर्स्ट लाइन में 4th नंबर पे बाइनेंस नज़र आए, येलो और ब्लैक कलर की होती है बाइनेंस, यहाँ से ख़रीदते हैं डॉलर। अगर डी लिस्ट हो जाता है, यहाँ से बंद हो जाता है ना BUSD, तो मैं आपको बताऊं कि BNB पे अकाउंट कैसे बनता है। ओनली BNB आप रखेंगे अपने अकाउंट में, उसी तरह फोर्सेज काम करेगा, उसी तरह अर्निंग आएगी, उसी तरह विड्रॉवल होगा, सब कुछ होगा। ये हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। यानी मैंने आप लोगों को YouTube पे जाइएगा, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा कि सिर्फ BNB अगर हमारे पास हो तो सिर्फ BNB से हम अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं फोर्सेज का। नहीं पता तो मुझे कहिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने ये सिर्फ इसलिए बना के दिखाया कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि बंद हो गया तो क्या करेंगे, तो आप लोग ये आप उन्हें दिखा सकते हैं। चलें, अभी लाइव हो रहा है सेशन, मैं आपको दिखाती हूँ BUSD। ये हम आ गए बाइनेंस पे, ठीक है। बाइनेंस पे आने के बाद चलिए ये ओपन हो जाता है जैसे, फिर मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि बाइनेंस पे जो करेंसीज होती हैं ना, ये हमें कैसे मतलब है या नहीं यहाँ पे BUSD BNB। ये हो गया हमारे पास ओपन P2P ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड करते हैं, हम लेते हैं डॉलर देते हैं, ये सारी चीज़ें। ये देखें USDT डॉलर या फिर सारी करेंसीज पे देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये लास्ट पे पड़ा हुआ है BUSD। जो कह रहे हैं BUSD बंद हो गया, ये क्या है? यहाँ से तो मैं BUSD खरीद सकती हूँ, सेल भी कर सकती हूँ, ये पड़ा सेल रेट, बाय भी कर सकती हूँ, सेल भी कर सकती हूँ, ये पड़ा आपके सामने BUSD। हाँ, अगर कोई कहे BNB बंद हो गया, ये रहा आपके पास BNB। अब मुझे ये बताएं कि आप कैसे लोगों का एतबार कर लेते हैं। लोग कभी आपको कामयाब होता नहीं देख सकते, तो खुदारा ऐसी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ें। तो ये आपको मैंने लाइव दिखाया कि आपको सेटिस्फेक्शन हुई है, थोड़ा सा क्लियर हुआ है, ये आप खुद देख लें। मैंने बताया डी लिस्ट हो गया, ख़त्म हो गया तो नो इशू, हमारा फोर्सेज तो BNB पे चलेगा, फिर हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम दो करेंसीज पे चला रहे हैं अपना, आराम से बनता है BNB से भी अकाउंट, कोई नहीं भागने वाला। ये वो बंदे के दांत गिर जाने जिसने कहा है फोर्सेज कहीं नहीं जाना। ओके, अब देखिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हो गया ब्लॉकचेन में, मैंने आपको क्लियर किया। अब क्या होता है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम BUSD BNB की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मार्केटिंग कहाँ करनी है? सोशल मीडिया पे। डॉलर की मार्केटिंग करनी है हमने फोर्सेज में, तो वो कहाँ पे करनी है? सोशल मीडिया पे। देखिए सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, ये आपके सामने है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने मार्केटिंग कहाँ पर करनी है। आपको जो ऐप अच्छी लगती है, जिस पे कमांड ज़्यादा है, जो आप ज़्यादा सीख चुके हैं, जिसमें लर्निंग स्किल्स आपके पास ज़्यादा है, वो ऐप यूज़ करें, आराम से मार्केटिंग करें और अर्निंग करें। घर बैठे सुकून से आपने यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। आप चाहे फेसबुक यूज़ कर लें, इंस्टाग्राम यूज़ कर लें, व्हाट्सएप यूज़ कर लें, कोई भी आप। फिर क्या होता है, अब न्यू मेंबर आ गए आपके पास, फिर उन्होंने क्या करना होता है, मार्केटिंग करनी है, आपने उनको क्लियर कर दिया, या फिर आप ये सेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा उनको। फिर भी उनको क्लियर ना हो, उन्हें ट्रेनिंग दें, उन्हें सेशन में लेकर आएँ, उन्हें बताएं कि हमारा सेशन होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है, तो आपकी वो ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सीखेंगे, समझेंगे। ये आप लोगों को भी पता है। आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग, और डेली लाइव 3 बजे हमारी ट्रेनिंग होती है, 3 PM, ठीक है, ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें क्लियर सिखाया जाता है कि बिज़नेस हमने कैसे करना है, कैसे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कमांड हासिल करनी है, कैसे हमने सोशल मीडिया का यूज़ करके मेंबर्स लाने हैं, टीम बनानी है। क्योंकि देखें स्किल्स होंगी हमारे पास, तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। ये सारी स्किल्स हमने लेनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जो कि हमें बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, कोई पे नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री लर्निंग सेशन होते हैं जहाँ से हम स्किल्स लेते हैं। फिर क्या होता है, मेंबर ट्रेनिंग के बाद हमारे साथ हमारा सिस्टम उसे अच्छा लगे तो वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या हमारे सिस्टम को उसने सीखा समझा, आपने उसको सिखाया, आपका फ़र्ज़ पूरा हुआ। आप उसे ट्रेनिंग में लेकर आएँ, लाइव सिखाएं, समझाएं कि ये लाइव हमारा सेशन हो रहा है, इसमें आप सीखें समझें। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा हर पॉइंट, ठीक है। वो ट्रेनिंग में आने के बाद आपसे ज्वाइन की तरफ आते हैं। फिर आता है एक प्रोसेस कि हम उन्हें ट्रेनिंग अटेंड कर ली मेंबर ने, ठीक है। अब आपको उन्हें बताना है, या फिर उनका क्वेश्चन है कि हमें पेमेंट कैसे करनी है, या फिर हमने ज्वाइन कैसे करना है फोर्सेज को। तो ज्वाइन करने के लिए देखें आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट हमें करनी होती है ईजी पैसा या जैज़ कैश में। आपने अपने मेंबर को बताना होता है कि ईजी पैसा या फिर जैज़ कैश आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पेमेंट क्यों करनी है, ताकि आप मुझसे डॉलर ख़रीद सकें।
ताकि आप मुझसे डॉलर बाय कर सकें। उसके लिए आपको इजी पैसे जैज़ कैश पेमेंट करनी होती है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं विदिन सेकंड्स आप उनको डॉलर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जैसे डॉलर ट्रांसफ़र करेंगे फिर स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन का। अब देखिए एक और पॉइंट, अब होता क्या है, आप गाइड कर रहे हैं या फिर मेंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिएगा कि इजी पैसा जैज़ कैश पेमेंट आपने लेकर उन्हें डॉलर सेंड करने हैं। अगर आप उनसे पूछें कि सर या मैम आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप पहुंच जाएं बाइनेंस पे जाके आप डॉलर परचेज़ कर लें, डॉलर ख़रीद लें। मैंने आपको लाइव दिखाया अभी बाइनेंस ऐप कैसे ओपन करते हैं। इसको ओपन करके उसी तरह ओपन करेंगे। ओपन करके मैंने आपको ये भी दिखाया करेंसीज़ कहाँ पड़ी हुई हैं। सारी करेंसीज़ P2P ट्रेड में पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग में पड़ी होती हैं। यहाँ से आप इजीली बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर उनको आप पे एतबार ना हो, आपका मेंबर जाएं, खुद ख़रीदें और ख़ुद अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करके आपको बताएंगे कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया है, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं BUSD BNB। अब सारिया मैम जो भी हैं, आप मुझे बताएं कि रजिस्टर कैसे होना है, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या है फोर्सेज का कि हमने फोर्सेज में अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने उन्हें डॉलर सेंड किए थे, तो उनको न्यू मेंबर को कोई टेंशन नहीं होगी, आप आराम से अकाउंट बनवाएंगे। अगर आपको टेंशन है आप नहीं बनवा सकते, अपने अपलाइन से कहें। देखिए फोर्सेज में कुछ भी मुश्किल नहीं है। फोर्सेज में हमें करने के लिए बस हमारे पास ये स्किल्स होनी चाहिए। सीखे बगैर अगर आप करेंगे तो कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे ये हुआ नहीं, हमसे कोई काम हुआ नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, देखिए फोर्सेज आपने घर बैठ के सुकून से फोर्सेज बिजनेस को करना है। अब इसमें क्या मुश्किल है? क्या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो चीज़ समझ नहीं आई जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ जो भी डाउट है, यानी फोर्सेज से रिलेटेड, या फिर यहाँ से स्टार्ट से एंड तक आपने मेंबर को बताया कि फोर्सेज में करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पे करेंगे क्या हम, और फोर्सेज एक्चुअली है क्या, यानी फोर्सेज सिस्टम को हमने क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो वो भी हर मेंबर बताएं कि मुझे क्लियर है, क्योंकि आपको समझ आएगी तभी तो हम आगे चलेंगे ना। आपको समझाना मेन मकसद है। न्यू है तो टेंशन ना लें, आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है, तो आप लोग तब भी सेशन में ना आएँ तो कसूर आपका होता है। फिर सिस्टम का कसूर नहीं होता कि सिस्टम आपको अर्निंग नहीं दे रहा, ठीक है। आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ओके। यानी सब किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सबको सब क्लियर समझ आइए, ठीक है। बेस्ट हो गया। अब देखिए फोर्सेज हमें वो देता है जो कोई भी सिस्टम नहीं देता। अब मैंने अभी ना कुछ टाइम पहले मुझे एक मेंबर, मतलब मेंबर तो नहीं कह सकती, मुझे लड़की ने बताया था कि ऐसे आप ना ये सिस्टम है, ये काम करें। मुझे मैंने अभी आपको बताया ना स्टार्ट में लैम्प नाम की ऐप थी। मैंने कहा यार दिखाएं ये है क्या चीज़, तो उन्होंने कहा ऐप है। मैं वहीं से पीछे हट गई। मैंने कहा नहीं, ऐप्स पे नहीं, वेबसाइट या ऐप्स पे काम नहीं करना, क्योंकि उन्होंने उड़ जाना। अब देखें आपके मोबाइल से कोई ऐप उड़ जाए, कोई भी विड्रॉवल ना हो रहा, कोई भी, आप किसको कहेंगे जाके, किसी को भी नहीं ना। लेकिन फोर्सेज में अगर कुछ हो जाए, फोर्सेज आपको विड्रॉवल ना दे, फोर्सेज से आपको अर्निंग ना आए, फोर्सेज में आपने कोई भी मेंबर ज्वाइन किया, टीम बनाई, देखिए टीम भी तो बनानी है ना पैसिव इनकम के लिए। अब देखिए आपके सामने मेंबर ने नोटिफिकेशन बैक कर दिया, उन्होंने पूछा कौन सा है बिजनेस, तो ये डिटेल लेने के लिए जब आते हैं मेंबर, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी टीम बनती है, पैसिव इनकम आती है हमें, कि हम काम ना भी कर रहे हो हमें तब भी इनकम आती है। तो ये फोर्सेज की ही पावर है, अदरवाइज सिस्टम भाग जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्सेज में कुछ भी हो जाए आपको जवाबदा मैं हूँ ना, सीनियर्स है ना, उनके भी सीनियर्स है ना, तो आपको फोर्सेज विड्रॉवल नहीं दिया मेरे पास लेकर आए कि मैम मुझे आज विड्रॉवल नहीं मिला, आपको अर्निंग नहीं आई आपकी किसी भी ज्वाइनिंग पे मेरे पास लेकर आए कि मैम मुझे अर्निंग नहीं आई। तो ये चीज़ है कि आप ऐसे सिस्टम पे जाते ही क्यों हैं जहाँ से आप लोगों को फिर धोखा मिलता है, फिर कहते हैं हमारे एतबार नहीं रहा, हमें ऑनलाइन सिस्टम पे ये हो गया वो हो गया। जब आप ऐसे सिस्टम को छोटी छोटी वेबसाइट और कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं ना, तब आपका ये ट्रस्ट इशू बनता है कि आप लोगों को फिर ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे सिस्टम से बचना है। किसी ने भी ऐसे सिस्टम ज्वाइन नहीं करने, क्यों नहीं करने ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी करने हैं तो खुशी से जाएं, वहाँ से जो मिलेगा वो लेकर आपको फिर खुशी से आना होगा। फिर रोना नहीं है कि मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, क्योंकि मेरा फर्ज था आपको समझाना। तो आप लोगों ने करना आपने, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है ना, करना आपने होता है। अब टीचर सिखा ही सकता है, ये थोड़ी ना कह सकता है आए घर से पकड़ के तो नहीं ला सकते, आए ये करें ये काम करें ये सीखें, आए ट्रेनिंग सेशन में आए, नहीं, डेली ट्रेनिंग सेशन में आए, प्रॉपर सेशन लें, गाइडलाइंस लें, स्किल्स लें, फिर आप काम करें। अब किसी को भी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट 2 मिनट है, जल्दी से पूछ लें जो भी प्रॉब्लम आ रही है,
क्योंकि देखिए वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि जब हम वर्किंग करते हैं हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती है, कोई हमें सम टाइम होता है पूछने वाला नहीं होता, कोई हमारे पास मेंटोर नहीं होता, कोई ये पूछे कि मैम मैं क्या करूँ, मैं कैसे काम करूँ। सम टाइम हम ये नहीं पूछ पाते, या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर इस वजह से कि हमारे पास कोई सीनियर नहीं होता। तो आप लोग मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा गाइड करूँगी। बाकी देखिए सब डाउट्स आपके क्लियर किए हैं, आप लोग भी लगा के काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को सबको रिस्पांस भी मिलेगा। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप इम्प्रूवमेंट लाएं, यानी आपको डीलिंग में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप इम्प्रूवमेंट लाएं, चेक करें कि मैंने इस तरह से डील किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको ना पता चले, अपने सीनियर्स को दिखाएं कि मैम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के सीनियर्स आपको क्लियर करेंगे, आपके अपलाइन आपको क्लियर करेंगे कि यहाँ आपने गाइडलाइन में मिस्टेक की है, यहाँ आपने उनको समझाने में या किसी भी तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है उसका सोल्यूशन आपको आपके अपलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए उसके अलावा भी डेली ट्रेनिंग सेशन जब आप अटेंड करते हैं, समटाइम हम ऐसा होता है देखिए नहीं समझ आती या फिर समझ नहीं आती, या समझ आती है तो हम भूल जाते हैं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन आपके पास है ना कि आप यूट्यूब पे जाके इजीली यूट्यूब से सेशन अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक आप सबके पास है, जाएं वहाँ से जितना चाहें आप बार बार सेशन को देखें, समझें, सीखें। अब देखें बार बार समझने का क्या मकसद होता है, हम स्टार्ट करते हैं, हम ABC सीखते हैं, हमें एक बार नहीं आती, दूसरी बार देखते हैं, सीखते हैं, इसी तरह हम बार बार एक चीज़ को करते हैं, जो चीज़ हमें याद नहीं हो रही हम उसको बार बार लिख कर देखते हैं। इसी तरह आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको बार बार सुने ताकि आपको क्लियर हो और आप उसको प्रॉपर सीख कर अप्लाई कर सकें, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी अप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई, आप एक बार सुन के अप्लाई करते हैं तो आप गलत अप्लाई करेंगे तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो आप लोगों ने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, स्किल्स यहाँ पे सीखने पे फोकस ज़्यादा रखें तो अर्निंग आपको डेफिनेटली खुद ही आ जाएगी। अगर आपको सीखने पे फोकस ज़्यादा है ना तो अर्निंग क्यों डेफिनेटली आएगी, ये आप देखें। जब आप चीज़ एक सीख चुके हैं, जब आप मेंबर को एक सीखने के बाद, अच्छा सीखने के बाद जवाब देंगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छा गाइड कर सकेंगे उनको। तो होप सो आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा कि हमने फोर्सेज BUST सिस्टम में क्या काम करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।